चलिए बच्चों, अपने शून्यकों की संख्या वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको शून्यकों की संख्या का बेसिक कंसेप्ट समझाया था और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उसमें करवाए थे। उसमें हमने सीखा था कि जो किसी भी संख्या के अंत में जीरो बनता है वो किसके कारण बनता है बच्चों? 2 गुणा 5 के अंदर के कारण बनता है। 2 गुणा 5 के एक पेयर के कारण एक जीरो आता है। और किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 2 गुणा 5 के जितने पेयर होते हैं उतनी ही जीरो उस संख्या के अंत में आती है। चलिए इसी क्रम में अपन एक प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। आज का प्रश्न है अपने पास 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 गुणा 73 गुणा 1024 में शून्यकों की संख्या बताइए। मतलब इस पूरे मल्टीप्लाई के अंदर कितने जीरो आएंगे लास्ट में, ये अपने को देखना है। बच्चों आप जैसा कि इस सवाल को देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी 2 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे की सारे नंबर कैसे मिल रहे हैं आपको? ऑड नंबर मिल रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से चलेगी। तो यहाँ तक कोई भी 2 का पेयर आपके पास में नहीं है। और 1024 का मतलब होता है 2 की घात 10। मतलब पूरे मल्टीप्लाई में 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। अब 2 जो है वो 10 बार आ रहा है, इसका मतलब अब हमें देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा होगा। जितनी बार 5 आ रहा है वो हमें देखना है। अब देखो 5 यहाँ पे देखें तो 5 इसमें आएगा, 5 के बाद 5 वाला फैक्टर 10 में आता है, लेकिन 10 इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सारे नंबर कैसे चल रहे हैं यहाँ पर? ऑड नंबर चल रहे हैं। तो 5 के बाद सीधा 15 होगा जिसके अंदर 5 आ रहा है। तो उन संख्याओं को हम देखें जिनके अंदर 5 आ सकता है। तो 5 के बाद 15 15 20 में आता है, लेकिन 20 इसके अंदर नहीं होगा, तो 25 आपको मिलेगा। 25 के बाद सीधा 35 मिलेगा, 35 के बाद 45 मिलेगा आपको, 45 के बाद 55 मिलेगा, और 55 के बाद 65 मिलेगा, और 65 से 75 आपको नहीं मिलेगा। 5 के अंदर 5 कितनी बार है? एक बार। 15 के अंदर देखें तो 5 गुणा 3 होता है, तो इसमें 5 कितनी बार है? एक बार। और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर 5 अपन देखेंगे तो वो कितनी बार मिलेगा अपने को? 2 बार मिलेगा। 35 के अंदर 5 कितनी बार होगा? एक बार। 5 गुणा 7, ये 5 गुणा 9, तो इसमें 5 एक बार, इसमें भी 5 एक बार आएगा, और इसमें भी 5 एक बार आएगा। तो टोटल 5 कितनी बार हो रहा है? 5 की जो संख्या है वो कितनी हो रही है वो हम लोग देखें। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। तो 5 आ रहा है कितनी बार? 8 बार। और 2 आ रहा है कितनी बार? 10 बार। तो 2 गुणा 5 के पेयर जो बनेंगे वो कितने पेयर बनेंगे? दोनों 2 और 5 में से कम कौन है? 5 की संख्या कम है, तो जो कम है उतने ही पेयर बनेंगे। तो 2 गुणा 5 के यहाँ पर 8 पेयर बनेंगे बच्चों। और 2 गुणा 5 के जब 8 पेयर बनेंगे तो शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इजिकल टू कितनी हो जाएगी? 8। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 गुणा 73 गुणा 1024 में शून्यकों की संख्या के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? 8 जीरो अंत में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास 1 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा डॉट 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 गुणा 32 की घात 5 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर शून्यकों की संख्या हम लोगों को निकालनी है। अब देखो सबके ऊपर घात समान है, सबके ऊपर घात कितनी है? 5 है। तो इस सवाल को देखो 2 तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके देखें। पहले इस पूरे सवाल को अपन यूँ लिख सकते हैं, सबके ऊपर घात अगर समान है तो इस पूरे को लिखा जा सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 32 की होल पावर 5। पावर को होल पावर में लगा दो एक साथ। a इंटू बी के ऊपर पावर n हो तो दोनों के ऊपर लगी जाती है, a की पावर n और b की पावर n, और दोनों के ऊपर लगी हुई है तो मल्टीप्लाई करके एक साथ भी लगा सकते हैं। तो पूरी पावर को हमने एक साथ लगा दिया। अब ये 1 से 32 तक का गुणा हो गया, तो 1 से 32 तक के गुणा को हम 32 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 32 फैक्टोरियल की घात कितनी हो गई? 5। अब अपन ये देख लें कि 32 फैक्टोरियल के अंदर हमें पता है कि 5 कम आता है और 2 ज़्यादा बार आता है। तो जो कम आता है उतनी ही जीरो बनती है। तो 5 की संख्या देख लेते हैं 32 फैक्टोरियल में, कि 32 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी है ये देखें। और फैक्टोरियल के अंदर किसी भी अभाज्य संख्या की घात अगर देखनी हो तो 32 के अंदर 5 की घात देखनी है तो 32 में 5 का भाग देते हैं। ये पिछले वीडियो के अंदर कंसेप्ट समझाया था मैंने, पिछला वीडियो एक बार ढंग से दोबारा देख लें आप लोग। 5 छिक्का 30,
फिर 5 का देंगे तो 1, तो यहाँ पर कितना हो गया इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग हो गया 7। मतलब 32 फैक्टोरियल के अंदर 5 जो है वो 7 बार आ रहा है। मतलब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 5 की घात 7 गुना डॉट 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 गुना होल पावर में कितना होगा 5। समझ में आ रही है बात। 32 फैक्टोरियल में 5 की पावर 7 है और भी कई नंबर होंगे मल्टीप्लाई में और पूरे की होल पावर में 5 है। बेसिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक जब समझ में आ जाएगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये पावर 5 है, मैंने कहा था सबके ऊपर लिखी जाएगी, तो ये पावर 5 इसके ऊपर भी आएगी। मतलब ये हो गया 5 की पावर 7 होल पावर 5 गुना डॉट डॉट डॉट। और जब दो घातों के बीच में ब्रैकेट लगा होता है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो 7 गुना 5 जब करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 5 की घात 35 गुना डॉट 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 ये हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे जो मेन सवाल है, अपना जो मुख्य सवाल है, उसके अंदर 5 की घात आपको कितनी प्राप्त होगी 35। मतलब 1 की घात 5 गुना 2 की घात 5 गुना 3 की घात 5 गुना डॉट 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 गुना 32 की घात 5 में 5 कितनी बार आए 35 बार है, और 2 इससे ज़्यादा बार आएगा। तो सीधी सी बात है, जो कम है वही शून्य की संख्या है। तो शून्य की संख्या अंत में कितनी हो जाएगी, जितनी बार 5 आ रहा है, 5 आ रहा है 35 बार, तो शून्य की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 35। मतलब इस सवाल के अंदर इस पूरे मल्टीप्लाई में अंत में 0 कितनी बार आएगा 35 बार आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 की घात 3 गुना 2 की घात 4 गुना 3 की घात 5 गुना डॉट 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 गुना 26 की घात 28 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब इसके अंदर शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं। पहले तो ये सीरीज जो है ना, ये हमारे समझ में आनी चाहिए। नीचे देखो आधार में गिनती चल रही है 1 2 3 5 3 4 5 26 तक, और ऊपर घात में गिनती शुरू हुई है 3 से, 3 4 5 और लगातार चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो बेस में और घात में 2 का अंतर है। यहाँ 1 और 3 में कितने का अंतर है 2 का, 2 में और 4 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर। मतलब घात जो है वो बेस से 2 ज़्यादा है। 26 है, 26 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 28। अब सीधी सी बात है, हर एक संख्या के बाद में 2 आ रहा है, तो 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो 5 कितनी बार आ रहा है वो अपन लोग देखते हैं। तो 5 सबसे पहले आएगा 5 की घात, तो 5 की घात कितनी आएगी 7। जिसमें 5 आ रहा है वो वाले देखते हैं। बेस में 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, 5 आएगा 3 4 5, 5 के बाद आएगा 10 में, 10 की घात कितनी होगी 12, 10 के बाद आएगा 15 में, 15 की घात होगी 17। घात जो है वो आधार से 2 ज़्यादा है। 15 के बाद आएगा 20 में, 20 की घात होगी 22, और 20 के बाद आएगा 25 में, 25 की घात होगी 27। इसके बाद में है नहीं। 5 का मतलब हो गया 1 गुना 5 और होल पावर में 7, तो 5 कितनी बार हुआ इसके अंदर 7 बार। 10 का मतलब हो गया 2 गुना 5 होल पावर में 12, तो 12 2 के ऊपर भी जाएगा 5 के ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पर 5 कितनी बार हो गया 12 बार। 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5 होल पावर में 17, तो घात 17 3 के ऊपर भी जाएगी और 5 के ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पर 5 कितनी बार हो गया बच्चों 17 बार हो गया। ठीक है। 20 का मतलब हो गया 2 की घात 2 गुना 5 होल पावर में 22, तो 22 इसके ऊपर भी जाएगा, तो 2 की घात तो कितनी हो जाएगी 44। 2 की घात 2 के ऊपर 22 जाएगा, तो दोनों घातें गुणा होंगी, तो 2 की घात तो 44 होगी और 5 की घात 22। हमें 5 की घात देखनी है केवल, तो 5 की घात यहाँ पर कितनी है 22, और यहाँ पर ये हो गया 5 का स्क्वायर होल पावर में 27, 27 दूनी की 54, तो यहाँ पर 5 कितनी बार है आपके पास 54 बार है। अब इन टोटल 5 को हम काउंट कर लेते हैं कि 5 कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 7 और 12 19 और 7 26, तो 36, तो 38 और 20 58, तो कितने हो गए 112 हो गए। 58 और 54 112। तो इस पूरे मल्टीप्लाई में 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है 112 बार आ रहा है। तो शून्य की जो संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी। इस पूरे मल्टीप्लाई के अंत में कितनी जीरो आएंगी 112 जीरो निकल करके आएंगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 गुणा कहाँ तक है 1000 तक, और इसमें शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। 10 का अंतर यहाँ पर चल रहा है। अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व, देखो ये जो 10 है, इस 10 का मतलब 10 गुणा 1 है। ये जो 20 है इसका मतलब 10 गुणा 2 है। तो 30 है इसका मतलब 10 गुणा 3 है। 40 का मतलब है 10 गुणा 4। इस तरह से इसको देखेंगे तो 10 गुणा कितना है 100। सब में से 10 अलग कर लें तो 10 कितनी बार, देखो 1 2 3 4 ऐसे गिनती कहाँ तक चल रही है 100 तक। मतलब कितने पद हैं ये 100 पद हैं। तो ये जो 10 10 10 10 कितनी बार है ये 100 बार।
10 100 बार है तो 10 की घात कितनी हो गई यहाँ पर 100 हो गई। समझ में आ गई बात। अब बचा क्या आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा कितने हो गए 100। अब 1 से 100 तक का गुणा जो है इसको बोल सकते हैं हम 100 फैक्टोरियल। अब बच्चों हमें इस पूरे में जीरो की संख्या देख रही है तो 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है वो देख लें। और 10 की घात 100 है मतलब 100 जीरो तो ये है ही, 10 के पावर में 100 तो 100 जीरो तो इसके कारण आएंगी। इसमें कितनी जीरो आ रही है उनको और देख लेते हैं। जितनी जीरो 100 फैक्टोरियल में आ रही होंगी उसमें कितना जोड़ देंगे 100 जोड़ देंगे तो इस पूरे मल्टीप्लाई के अंदर जीरो निकल करके आ जाएंगी। अब 100 फैक्टोरियल में जीरो देखने के लिए 100 में अपन कितने की घात देख लेते हैं 5 की, कि 100 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी आ रही है और 2 की घात तो ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो 5 का भाग इसमें दें कितना हो गया 20, फिर 5 का देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया ये हमारे पास 24। तो 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो आ रही है और इस 100 जीरो यहाँ पर आ रही है तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 124 जीरो हो गई। मतलब 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 गुणा 1000 में टोटल कितनी जीरो आएंगी 124 जीरो निकल करके आएंगी। अंत में शून्यकों की संख्या 124 होगी। चलिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा डॉट 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 गुणा 100 की घात 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब सीधी सी बात है वही 5 की घात देखनी पड़ेगी क्योंकि दिख रहा है हर एक छोड़ के एक 2 आ रहा है तो 2 की घात तो ज़्यादा आएगी। अब 5 कितनी बार है वो देखें तो 5 इसमें सबसे पहले तो आएगा 5 की घात 5, फिर आएगा 10 की घात 10, फिर आएगा 15 की घात 15 और इस तरह से ये मामला चलता रहेगा और लास्ट में हमारे पास 100 की घात 100 आएगी। अब इसके अंदर 5 जितनी घात है उतनी 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 10 घात है तो 10 बार 5 आएगा, यहाँ 15 है तो 15 बार आएगा और यहाँ 100 है तो 100 बार आएगा। अभी यहाँ पर मैंने क्या है देखो कुछ मानों के अंदर 5 डबल भी आएगा। डबल किसके अंदर आएगा 25 के अंदर आएगा, 25 के बाद 50 में आएगा। 25 के जो मल्टीपल हैं उनमें 5 घात से ज़्यादा आएगा क्योंकि 5 की घात 1 से ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पर केवल अभी जो बेस है उस बेस के अंदर 5 की घात केवल कितनी काउंट करी है 1 काउंट करी है, ज़्यादा घात हमने काउंट नहीं करी है क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास एक सीरीज बनेगी। इसलिए जिनमें घात ज़्यादा होगी उन टर्म को हम अलग लिख लें 25 50 75 और 100 इनके अंदर हम अलग से काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। 25 के अंदर अब एक बार तो एक घात तो इसकी काउंट कर ही ली तो एक घात बची, ठीक है। तो 10 इसके अंदर बचेगा। 25 की घात कितनी है हमारे पास 25, तो इसमें 25 बार हमारे पास 5 एक्स्ट्रा बचेगा क्योंकि 25 की एक घात तो हम काउंट कर ही चुके हैं ना। 50 इसमें भी 5 की घात कितनी है 2, एक घात काउंट कर चुके तो यहाँ पर 5 कितनी बार होगा 50 बार, 50 की घात 50 होगी। 75 की घात 75 है। अब यहाँ पर भी 5 कितनी बार है 2 बार, एक बार काउंट कर चुके तो एक यहाँ पर बचेगा हमारे पास 75, ठीक है। और यहाँ भी 5 2 बार है तो एक बार हम काउंट कर चुके तो 100 यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 100 की घात 100 है। तो ये इनका जोड़ और इनका जोड़, यहाँ पर ये सीरीज बन रही है हमारे पास 5 + 10 + 15 + डॉट 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 + 100। इस सीरीज को ध्यान से अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये सीरीज है हमारी समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है देखो इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है 5 का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 5 का। 15 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 30, इस तरह से कहानी चलेगी है कि नहीं। तो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से कहानी चल रही है। तो ये जब दो क्रमागत पदों के बीच में जब अंतर समान हो तो वो सीरीज कहलाती है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए, इन सभी का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे n/2 a + l। क्या फॉर्मूला है बच्चों n/2 a + l। n है इन पदों की संख्या, कितने पद है a पहला पद और l अंतिम पद। अब a आपको दिखाई दे रहा है 5 है और l आपको दिखाई दे रहा है 100 है, लेकिन n हमें दिखाई नहीं दे रहा है n कितना है। n है कितने पद है देखो ये 5 × 1, ये 5 × 2, ये 5 × 3, गिनती चल रही है 5 के गुणा में। तो 5 × 1 5 × 2 5 × 3 कहाँ तक चल रही है 5 × 20 तक, 5 × 20 तक चल रही है। मतलब ये कितने पद हैं 20, तो 20/2 a का मान हो गया 5 और l का मान हो गया हमारे पास 100। तो ये 10 105 × 10 कितना हो जाएगा 1050। तो 1050 5 की घात 50 तो ये हो गई, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास देखो 25 और 75 100 और 100 200 और 250 हमारे पास ये हो गई।
250 और 1050 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास हो गया 1050 प्लस 250, तो ये हमारे पास हो गए 1300। मतलब टोटल 5 जो है वो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 1300 बार आ रहा है। मतलब इसके अंदर शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। मतलब इस सवाल का आंसर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1300। 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा डॉट 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 गुणा 100 की घात 100 में शून्य कितनी बार आएंगे, लास्ट में 1300 बार शून्य आएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो के अंदर और भी अच्छे अच्छे सवाल शून्यकों के बारे में मैं आपको करवाऊँगा। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।